प्रोन मास्टरबेशन को लेकर समाज में या सोशल मीडिया में बहुत तरह के मिथ फैले हुए हैं, जैसे कि इससे परमानेंट इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है, लोग सेक्स करने के लायक नहीं रहते। और ये अक्सर सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है उन लोगों को जो अपने घर से दूर रहते हैं या फिर जिनकी शादी नहीं हुई रहती है। तो उनके मन में एक डर बैठ जाता है कि शादी के बाद क्या वो नॉर्मल सेक्स कर पाएंगे। उन्होंने तो बहुत लंबे टाइम तक प्रोन मास्टरबेशन किया है, तो इसके क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे उन्हें। और इन सब बातों के कारण उनके मन में एक एंजाइटी हो जाती है और वो नॉर्मली भी सेक्स नहीं कर पाते। तो आज के इस वीडियो में हम प्रोन मास्टरबेशन के साइड इफेक्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे कि अगर कोई पर्सन बहुत लंबे टाइम से प्रोन मास्टरबेशन कर रहा है तो उसे क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। अगर आप प्रोन मास्टरबेशन करते हैं और प्रोन मास्टरबेशन को लेकर आपके मन में भी इस तरह के सवाल हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर प्रकाश। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले ये समझते हैं कि क्या प्रोन मास्टरबेशन हमारे लिए हार्मफुल है। अगर कोई पर्सन बहुत लंबे टाइम से प्रोन मास्टरबेशन करता आ रहा है और उसको इसका एडिक्शन हो गया है, तो ये उसके लिए हार्मफुल है। ये बात समझने की जरूरत है कि हर पर्सन की बॉडी अलग होती है। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, सब प्रोन मास्टरबेशन अलग अलग तरीके से करते हैं। कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करता है, कोई कम प्रेशर अप्लाई करता है, किसी की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, किसी की फ्रीक्वेंसी कम है, कोई बहुत लंबे टाइम से करता आ रहा है। तो इस कारण से सब में प्रॉब्लम होने के चांसेस अलग अलग हैं। इसी कारण से आप पाएंगे कि बहुत सारे लोग जो प्रोन मास्टरबेशन करते हैं उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, और बहुत सारे लोगों को इसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे कि उनका एरोजल पैटर्न चेंज हो जाता है, उनकी पेनिस की सेंसिटिविटी चेंज हो जाती है, उनमें डिलेड इजैकुलेशन की प्रॉब्लम आती है, उनका इरेक्शन का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहता, या फिर उनका सेक्सुअल कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। और बहुत सारे लोग अक्सर इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि जब वो प्रोन मास्टरबेशन करते हैं तब तो इरेक्शन बहुत अच्छा आता है, बट जब वो अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं तो उनका इरेक्शन उतना अच्छा नहीं आता। यहीं से शुरू होती है प्रोन मास्टरबेशन के साइड इफेक्ट होने की असली कहानी। सबसे पहला साइड इफेक्ट, पेनिस की सेंसिटिविटी का कम हो जाना। ये सबसे कॉमन साइड इफेक्ट है। अक्सर लोग ये कंप्लेन करते हैं कि उनके पेनिस में अब वो सेंसेशन फील नहीं होता जैसा पहले होता था। इसका मेन कारण ये है कि जब वो प्रोन पोजीशन पे लेटे होते हैं तो उस टाइम पे उनके पूरे बॉडी का वेट उनके पेनिस के ऊपर होता है, जिसके कारण पेनिस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। और जब वो अपने पेनिस को बेड से रगड़ते हैं तो पेनिस के टिप पे बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होता है। और जब लंबे टाइम तक वो इस एक्टिविटी को करते हैं तो उनके ब्रेन को इसी की हैबिट पड़ जाती है और वो इसी हाई प्रेशर और फ्रिक्शन के साथ इजैकुलेट करते हैं। जब वो नॉर्मल सेक्स कर रहे होते हैं तो उनके पेनिस में वो प्रेशर और वो फ्रिक्शन नहीं आता, जिसकी वजह से उन्हें वो सेंसिटिविटी फील ही नहीं होती और वो इजैकुलेट नहीं कर पाते। दूसरा साइड इफेक्ट, डिलेड इजैकुलेशन, यानी कि उनका सीमेन जल्दी बाहर ही नहीं आता। वो लंबे टाइम तक सेक्स करते रहते हैं, सेक्स करते हुए वो थक जाते हैं, बट उनका इजैकुलेशन नहीं होने की वजह से वो सेक्सुअल एक्टिविटी में सेटिस्फाई ही नहीं हो पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके पेनिस को हाई प्रेशर, हाई फ्रिक्शन, स्पेसिफिक पोजीशन, स्पेसिफिक इन्वायरमेंट, स्पेसिफिक टेक्निक की आदत हो चुकी है। उनका ब्रेन भी इसी चीज़ को लेकर कंडीशनड हो चुका है, तो उनका ब्रेन भी हमेशा इसी सिचुएशन को क्रिएट करने की कोशिश करेगा। और जब ये सिचुएशन नहीं आएगा तो इजैकुलेशन में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इजैकुलेशन को कंट्रोल करना सिर्फ पेनिस का काम नहीं है, ये ब्रेन का काम है। तीसरा साइड इफेक्ट, इरेक्शन का प्रॉब्लम, यानी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन। अक्सर आपने लोगों को ये कहते सुना होगा कि जो लंबे टाइम से प्रोन मास्टरबेशन करते हैं उन्हें इरेक्शन के इशू आ जाते हैं या उनको परमानेंट इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है, बट ऐसा नहीं है। क्लिनिकली बहुत सारे लोगों में ये देखा गया है कि लंबे टाइम तक प्रोन मास्टरबेशन करने से इरेक्शन के इशू आते हैं, बट ये परमानेंट डैमेज नहीं होता। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्रेन को एक स्पेसिफिक पैटर्न के स्टिमुलेशन की आदत हो गई है। जब तक पेनिस में एक्स्ट्रा प्रेशर, एक्स्ट्रा फ्रिक्शन, एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट नहीं आती, तब तक ब्रेन स्टिमुलेट ही नहीं होता, जिसकी वजह से या तो इरेक्शन का इशू आता है, या फिर अगर इरेक्शन आ भी गया तो वो लंबे टाइम तक मेंटेन नहीं होगा। और अक्सर ये प्रॉब्लम उन लोगों के साथ ज़्यादा होता है जिनको पॉर्न एडिक्शन है, जो स्ट्रेस में रहते हैं, जिनको परफॉर्मेंस एंजाइटी पहले से है, या फिर जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। चौथा साइड इफेक्ट, रियल सेक्स में इंटरेस्ट का कम हो जाना। क्योंकि हमारे ब्रेन को शॉर्टकट की आदत पड़ गई है, इसे स्ट्रॉन्ग और इमीडिएट स्टिमुलेशन चाहिए, और इसके साथ साथ पूरा कंट्रोल भी चाहिए, जो कि नॉर्मल सेक्स में पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ प्रोन मास्टरबेशन में ही पॉसिबल है। क्योंकि रियल रिलेशनशिप में आपको इमोशनल बॉन्डिंग बनानी होती है, अपने पार्टनर का ध्यान रखना होता है, आपको पेशेंस रखना होता है, कम्युनिकेशन को बेटर करना होता है। तो दिमाग एक एस्केप मैकेनिज्म ढूंढता है कि हमें कोई शॉर्टकट मिल जाए जिससे कि हम अपना काम जल्दी से निपटा के निकल लें।
और इन सब का असर रियल इंटीमेसी पे पड़ता है। क्योंकि अगर आप लंबे टाइम से प्रोन मास्टरबेशन कर रहे हो और इसकी वजह से अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन के इशू आते हैं, या फिर अगर इरेक्शन को आप लंबा होल्ड नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपको डिलेड इजैकुलेशन के इशू आते हैं, तो आपके मन में सेक्स को लेके एक डर बैठ जाता है, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे लो होने लगता है। फिर आप रियल सेक्स को अवॉइड करने लगते हो। दोस्तों, ये जितने भी प्रॉब्लम्स प्रोन मास्टरबेशन के कारण से आ रहे हैं, इन सबसे आसानी से छुटकारा पाया जा सकता है। बस आपको ज़रूरत है स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की। आप डिटरमाइन कर लें कि आपको प्रोन मास्टरबेशन को बंद करना है, क्योंकि प्रोन मास्टरबेशन एक हैबिट है और आप एक एडिक्शन की तरह इसमें फिजिकली और मेंटली एडिक्टेड हो गए। तो अगर इस तरह के साइड इफेक्ट के कोई भी सिम्टम्स आप में आते हैं, तो आप सतर्क हो जाइए और जितनी जल्दी हो सके इसे बंद कीजिए। और अगर आपको इनमें से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं भी है, तो भी आप प्रोन मास्टरबेशन को अवॉइड करें। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो एक लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे कॉन्फिडेंट।